बंधुओं, महर्षि दयानंद जी आर्य समाज के संस्थापक हैं। वह गुरु विरजानंद जी के शिष्य थे। गुजरात में राजकोट के पास टंकारा उनकी जन्मभूमि है। वह एक बहुत ही संपन्न उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उन्होंने सच्चे शिव की तलाश की और मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है, क्या मृत्यु से बचने की कोई औषधि है, उसकी खोज की और वह अपने मिशन में, अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने गोल में और लक्ष्य में सफल रहे। सच्चे शिव का स्वरूप क्या है वह उन्होंने जाना और देश और विश्व की सारी जनता को भी बताया। और इसी प्रकार जन्म मरण से छूटने के लिए, मृत्यु से छूटने के लिए, मुक्त होने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो औषधि खोजी वो और कुछ नहीं बल्कि सत्याचरण और वैदिक धर्म का पालन, यौगिक जीवन व्यतीत करना और ध्यान और समाधि के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करना, इन सब को कर लेने के बाद मनुष्य को मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। आसानी से उसके प्राण छूट जाते हैं और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो वह बहुत लंबी अवधि तक यह जो हमारी सृष्टि है 4 अरब 32 करोड़ साल जिसका एक दिन कहलाता है और इतनी बड़ी रात्रि होती है, यह एक दिन है। इसको 365 से गुणा कर दे और उसको फिर 1000 से गुणा कर दें तो जितनी अवधि होती है वह मोक्ष की अवधि कहलाती है। उतने अवधि में जीवात्मा जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और ईश्वर के सानिध्य में रहकर, ईश्वर के साथ रहकर वह ईश्वरीय आनंद जो कि परम आनंद है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। आनंद एक ऐसा गुण है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो वह उसको प्राप्त होता है। बंधुओं, महर्षि दयानंद जी महाराज ने ईश्वर प्राप्ति के जहाँ साधन बताए और अपने सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान की खोज की और सारे साहित्य का अध्ययन करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ईश्वर की सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। इनका ज्ञानदाता जनक और यह जो ज्ञान है इसको मनुष्यों को देने वाला परमात्मा है। उसके उन्होंने मंत्र भी बताए, अर्थ भी बताए और उन अर्थों को जानकर उसका प्रचार प्रसार करके हम अन्य मनुष्यों के जीवन में अज्ञानता को मिटा सकते हैं, अभाव को मिटा सकते हैं, निर्धनता को मिटा सकते हैं, रोग और अस्वस्थता को दूर कर उनको स्वच्छ, सुंदर और उपयोगी देवता तुल्य बना सकते हैं। ऋषि दयानंद ने अपने संगठन आर्य समाज पर एक दायित्व दिया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। बंधुओं, वेद का प्रचार प्रसार इसलिए आवश्यक है कि इससे संसार के मानव एक मत के हो सकते हैं, क्योंकि ये ना हिंदुओं का मत है, ना ईसाइयों का, ना इस्लाम
या मुसलमानों का है, यह मत मनुष्य मात्र का है और यह उस सत्ता से प्राप्त हुआ है, दिया गया है, बनाया गया है जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है। उसकी सारी शिक्षाएं ज्ञानपूर्वक हैं, अज्ञानता उसमें नाम मात्र को भी नहीं है और वह सारा का सारा वैज्ञानिक है। तो उन्हीं परंपरा में जो वेद ऋषि दयानंद से चली, अनेक वैदिक विद्वान हुए, बड़े बड़े हुए, जिसमें हम अनेक वेद भाष्यकार भी हुए, उनके गुरु पंडित अनेक हुए। तो चलते चलते एक नाम आता है डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार जी का, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में विद्या अध्ययन किया और वेदों के बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि तुल्य, देव तुल्य एक जीवन मुक्त व्यक्तित्व उनका था। अभी 8 अप्रैल सन 1913 को उनकी मृत्यु हुई। 7 जुलाई को उनकी जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ वेद मंदिर ज्वालापुर में हुआ। वहाँ एक गोष्ठी अथवा कार्यशाला हुई जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर सुभाष वेदालंकार जी ने की, वेदालंकार जी ने, और बालकृष्ण जी जो पतंजलि योग पीठ के प्रमुख हैं वह मुख्य अतिथि थे। मंच पर डॉक्टर महावीर जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री, स्वामी प्रणवानंद, अनंत भारती जी, स्वामी दिव्यानंद जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी आदि आदि विद्वान थे और श्रोताओं में भी बड़े बड़े वेदाचार्य, संस्कृत के विद्वान, व्याकरणाचार्य आदि आदि और रामनाथ जी का परिवार आदि आदि दर्शक थे। अनेक योजनाएं वहां पर तय हुई और उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कई योजनाओं पर विचार हुआ। मुख्य बात यह रही कि रामनाथ जी क्योंकि मान सम्मान से हमेशा दूर रहते थे, कभी भी उन्होंने अपने अभिनंदन को प्रमुखता नहीं दी, मुख्यता नहीं दी, उसका वह विरोध ही करते रहते थे। ट्रस्ट बनाने के भी वह विरुद्ध थे कि उनके नाम पर बनाया जाए। तो उनके परिवार ने उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने ही परिवार के द्वारा एक स्थिर निधि स्थापित करके उससे वैदिक विद्वानों को सहायता या सम्मान की योजना बनाई है, जिसकी घोषणा उनके पुत्र डॉक्टर विनोद चंद्र विद्यालंकार जी ने की। ऐसे ही जो कन्या गुरुकुल हैं हमारे चोटीपुरा, नजीबाबाद, द्रोणस्थली, देहरादून आदि आदि, उनमें भी छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन संस्कृत विद्या और वेद विद्या को उनमें देने के लिए, सहयोग के लिए इस तरह की छात्रवृत्तियां देने का भी वो प्रयास करेंगे। उनके नाम पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष एक गोष्ठी या व्याख्यानमाला होगी। चंडीगढ़ से आए हुए वहाँ के दयानंद चेयर के अध्यक्ष ने भी इसी प्रकार का वायदा किया व्याख्यानमाला कराने का। और भी योजनाएं उनके नाम पर बनाई जाएंगी और उसे पूरा किया जाएगा। एक मुख्य बात यह है कि एक श्रुति मंथन नाम से एक अभिनंदन ग्रंथ उनके पुत्र विनोद जी उसका संपादन करेंगे, वह तैयार हो रहा है। और प्रभाकर देव जी उनके साहित्य का प्रकाशन करेंगे, जिनमें से सामवेद का हिंदी भाष्य जो उन्होंने किया है संस्कृत में भी है, लेकिन किसी कारण वह हिंदी वाला भाग छाप रहे हैं। तो वह अगले जन्म दिवस 7 जुलाई 2014 तक उनके भक्तों को, श्रद्धालुओं को, आर्य समाज के इच्छुक स्वाध्याय से बंधुओं को प्राप्त हो सकेगा। तो बंधुओं, ये थोड़ा सा वर्णन हमने किया। रामनाथ जी ने अनेक पुस्तकें लिखी, हमारे पास सभी हैं और लगभग हमने सभी पढ़ी भी हैं। सामवेद भाष्य के अतिरिक्त जो प्रमुख ग्रंथ उनके हैं उनमें वेद मंजरी है,
ऋग्वेद ज्योति, यजुर्वेद ज्योति, अथर्ववेद ज्योति। जब वो दयानंद चेयर के अध्यक्ष थे तब उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, वैदिक शब्दार्थ विचार, वेद भाष्यकारों की वेदार्थ प्रक्रियाएं, और इसके अलावा उन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, दयानंद के राजनीति, शिक्षा और कला कौशल संबंधी विचार। इसके अतिरिक्त उनके अन्य ग्रंथों में जो हमने पढ़े हैं, उपनिषद दीपिका एक है, और वैदिक वीर गर्जना है, वैदिक सूक्तियां हैं, और वैदिक मधुवृष्टि, आर्ष ज्योति, यह ग्रंथ भी हैं। और इस समय हम स्मरण कर रहे हैं उनके अन्य ग्रंथों का। यज्ञ मीमांसा उनका एक ग्रंथ है, और मुझे लगता है कि संभवतः हमने सभी ग्रंथों के नाम ले लिए। एक ग्रंथ अभी भी छूट गया जिसका नाम हम आपको बताना चाहते हैं, और वो है वेदों की वर्णन शैलियाँ, जो उनका शोध प्रबंध है, जो उन्होंने यहाँ डीएवी कॉलेज देहरादून में धर्मेंद्रनाथ शास्त्री, डॉक्टर धर्मेंद्रनाथ शास्त्री के गाइडेंस में, उनके निर्देशन में किया था। तो ये उनके प्रमुख ग्रंथ हैं जो उन्होंने लिखे, संपादित किए, और इन सब का अध्ययन करने का हमें सौभाग्य मिला है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम अपने इस छोटे से जीवन में उनके सभी ग्रंथ पढ़ पाए। और भी अनेक वैदिक विद्वानों के अनेक ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन रामनाथ जी ने जो वेदार्थ किया है वो अन्य वेद भाष्यकारों से अधिक सरस, अधिक सरल, अधिक सुबोध, मधुमय, प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक, संग्रहणीय और प्रेरणादायक है। तो बंधुओं, ये थोड़ा सा हमने बताया कि वेद और डॉक्टर रामनाथ वेद अलंकार, ये हमारा मुख्य था। भूमिका रूप में हमने महर्षि दयानंद और आर्य समाज को भी थोड़ा सा इसमें वर्णन किया। तो डॉक्टर रामनाथ जी वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़ा कार्य किया। वह मान सम्मान से, प्रतिष्ठा से, सभी से हमेशा दूर रहे। उन्होंने अपना सारा समय अध्ययन और चिंतन पर केंद्रित किया। वह फालतू के कोई कार्य नहीं करते थे। वह प्रवचनों से, व्याख्यानों से भी बचते रहे, और भी अनेक प्रकार के कार्यों से बचे। यहाँ तक कि गृहस्थी होते हुए भी उन्होंने ना तो अपना कोई मकान बनाया और ना इस प्रकार की पूंजी इकट्ठा की। जबकि एक बार उनको मात्र 200 रुपये में आर्यनगर ज्वालापुर में प्लॉट मिल रहा था, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं इसे कैसे संभालूंगा और ये भी एक व्याधि ना बन जाए। अगर वो वास्तव में उसको ले लेते तो वेदों के क्षेत्र में जितना चिंतन और एकाग्रता केंद्रित उन्होंने अपने आप को वेद पर किया, वो संभवतः ना कर पाते। उनका वेदों के अध्ययन, चिंतन मनन और उसके वेदार्थ पर जो योगदान है वो हमेशा हमेशा सदा सर्वदा याद किया जाएगा। हम उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं, अर्पित करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे रामनाथ जी को सद्गति प्रदान करे। ओम सम।